अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम तीन ख़बरें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहली ख़बर आपको बताएंगे कि हुकूमत किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरह आवाम को बार बार तिफ़्ल तसल्लियाँ दे रहे हैं, आवाम को दिलासा दे रहे हैं कि घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, हम आपको बिजली भी सस्ती करके देंगे और पेट्रोल भी सस्ता करके देंगे। लेकिन हकीकत जो है वो इसके बरअक्स होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी जो है वो बढ़ा दी है और आवाम को इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उसका रिलीफ पूरा फराहम नहीं किया गया। तो हम बताएंगे कि हुकूमत पेट्रोल कितने रुपए फ़ी लीटर में ख़रीद रही है और आपको कितने रुपए फ़ी लीटर में बेचा जा रहा है। दूसरी जो ख़बर है वो भी वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक है, जहां हुकूमत ने तकरीबन 30,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन की नौकरी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। क्या इसकी डिटेल है और कब तक मज़ीद हज़ारों सरकारी मुलाजमीन अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, ये भी मामला आपके सामने रखेंगे। और फिर आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक इंतहाई जारहाना खिताब जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन में खिताब किया है और ओवरसीज़ कन्वेंशन के सामने पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी उन्होंने कुछ बातें की हैं और पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा रही है। आवाम के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जुल्म किया जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम को बार बार ये तसल्ली दी जा रही है कि परेशान मत हो, हम आपके लिए बिजली और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करेंगे। लेकिन आप देखें कि गुज़िश्ता एक महीने के दौरान सिर्फ हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो है पेट्रोल और डीज़ल पर उसमें 18 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा किया है। आलमी मार्केट में इस वक्त आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें कोई 4 साल की कम तरीन सतह पर आई हुई हैं। $60-62 फ़ी बैरल पर इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती नहीं हो रही। अगर ये टैक्सेस और ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी जाएँ या कम अज़ कम इनको आधा कर दिया जाए तो इस वक्त आपको पेट्रोल 200 रुपये फ़ी लीटर से भी कम का मिलेगा। जी हाँ, 200 रुपये फ़ी लीटर से भी कम का मिलेगा। तो अभी जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, आप देखें कि जुल्म की इंतहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ हम आवाम को फराहम करेंगे, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, बल्कि बलूचिस्तान में जाकर एक कोई शाहराह है N25 वो बनाएंगे और ये जो पेट्रोलियम लेवी से पैसे आ रहे हैं ये हम बलूचिस्तान की शाहराहों पर लगाएंगे, बलूचिस्तान में जाकर हम तरक्की करेंगे। तो आवाम को जिस तरह के लूट कर, आवाम से जिस तरह का पैसा वसूल करके ये जो लेवी है, इसको ख़ुद हुकूमत शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में होते थे तो इसको भत्ता कहते थे। ये भत्ता आवाम से जो वसूल किया जा रहा है इसको कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में लगाएंगे। पता नहीं कब लगाएंगे, वो भी देख लेंगे। तो हुकूमत ने अब क्या किया है, हुकूमत ने ये किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी को 78 रुपये फ़ी लीटर तक ले गई है। आपको बताएं कि जो पेट्रोल पर इस वक्त लेवी है वो इस वक्त हो चुकी है 78 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर। जी हाँ, पहले ये 70 रुपये थी 15 दिन पहले, लेकिन अब इसमें 8 रुपये 2 पैसे का इजाफ़ा किया गया है। इसी तरह हाई स्पीड डीज़ल के ऊपर भी पहले 70 रुपये फ़ी लीटर थी, अब इसको 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। जो एक्स रिफाइनरी प्राइस नादरीन आ रही है पेट्रोल की, वो आप देखें कि 16 अप्रैल को 152 रुपये फ़ी लीटर आई है एक्स रिफाइनरी प्राइस और 29 मार्च को ये 161 रुपये थी। तो आलमी मार्केट में जब तेल की कीमत कम हुई है तो पाकिस्तान में भी ये एक्स रिफाइनरी प्राइस जो कि ड्यूटीज़ और टैक्सेस के बगैर होती है, ये कम होकर 161 रुपये से कम होकर 152 रुपये तक आई है। तकरीबन 9 रुपये फ़ी लीटर इसमें कमी हुई है। अब ये 9 रुपये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने क्या किया,
हुकूमत ने 152 रुपये में PSO का एक्सचेंज एडजस्टमेंट किया, 1 रुपया 9 पैसे उसमें इजाफा किया, फिर ये 153 पे बन गई। फिर इसके अंदर 78 रुपये ऐड किए, 78 रुपये का लेवी लगाया। फिर इसके अंदर इन जो फ्रेट मार्जिन है वो 6 रुपये 99 पैसे शामिल किया, तो ये 238 रुपये 12 पैसे बन गई। फिर इसमें हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट मार्जिन ऐड किया, वो भी आवाम से वसूल किया जाता है, 7 रुपये 87 पैसे। फिर इसके साथ डीलर्स का मार्जिन जो होता है वो भी 8 रुपये 64 पैसे आवाम से वसूल किया जाता है। तो फिर इसके बाद जो पेट्रोल की कीमत आई है वो 254 रुपये 63 पैसे आई है। इसमें कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो इंपोर्ट स्टेज पर ली जाती हैं, वो अलग हैं। तो 152 रुपये में हुकूमत ने पेट्रोल ख़रीद कर आपको हमें 254 रुपये में फ़राहम कर दिया। तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा के ये टैक्सेस हैं जो हुकूमत सिर्फ पेट्रोल पर वसूल कर रही है। इसी तरह आप हाई स्पीड डीजल को देखें तो 16 अप्रैल को जो कीमत आई है वो 160 रुपये 40 पैसे थी, जो 29 मार्च को 168 रुपये थी। तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत हाई स्पीड डीजल की भी कम हुई है, तो ये कम होकर 7 रुपये 73 पैसे हो गई। इसमें भी हुकूमत ने एक्सचेंज PSO एक्सचेंज जो है वो किया है, तो 1 रुपये का वो आया है, फिर 77 रुपये की लेवी आई है, फिर फ्रेट मार्जिन इसमें शामिल किया है 3 रुपये 59 पैसे का। इसी तरह फिर डीलर मार्जिन वो 7 रुपये 87 पैसे, फिर एक्स्ट्रा मार्जिन भी हाई स्पीड डीजल का वो भी आवाम से लिया जा रहा है 12 पैसे का, और फिर डीलर मार्जिन जो है वो भी 8 रुपये 64 पैसे इसमें ऐड किया। तो 160 रुपये एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़कर 258 रुपये में हाई स्पीड डीजल आपको और हमें मिलेगा। अब नाज़रीन, हुकूमत ने ये आवाम को वादा किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ है वो हम आपको फ़राहम नहीं करेंगे, बल्कि बिजली सस्ती करेंगे। बिजली सस्ती गर्मियों के दौरान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो माहाना एडजस्टमेंट है फ्यूल प्राइस की वो हम आपको फ़राहम करेंगे। वो वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो सकती है, होगी, तो आवाम को उसका रिलीफ फ़राहम किया जाना चाहिए। जो सरमाई एडजस्टमेंट है उसमें भी कमी आ रही है, चूँकि बिजली बनती ही फ्यूल से है, फ्यूल चूँकि सस्ता हो रहा है तो बिजली की कीमतें यकीनन सस्ती हो रही हैं। अब कुछ जो बिजली सस्ती होनी है वो IPP से मुज़ाकरात के बाद सस्ती होनी है, तो वो थोड़ी सी हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि अगर IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में बिजली सस्ती हो रही है तो ये हुकूमत की कोशिश है। बाकी तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं तो उसका एहसान हुकूमत आवाम पर, हम पर और आप पर जता रही है। इसमें इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमत कम हो तो इसमें हुकूमत का क्या किरदार है, हुकूमत को किस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए? हाँ, ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उनकी मेहरबानी है कि पेट्रोल को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। अगर बढ़ा भी देते तो हम और आप उनका कुछ नहीं कर सकते थे। और दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि हुकूमत ने 30,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को फ़ारिग कर दिया है। 7,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो मज़ीद फ़ारिग किए जाने हैं। तो हुकूमत 30 अरब रुपए की बचत करने के लिए ये हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको अपनी नौकरियों से बर्खास्त करने जा रही है, जिस पर सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सरकारी मुलाजमीन को इस तरह सरकारी उनकी मुलाजमतों से ना निकाला जाए, क्योंकि लाखों ख़ानदान सिर्फ सरकारी मुलाजमत पर ही पल रहे हैं। वो जो तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनको ज़बरदस्ती नौकरियों से नहीं निकाला जाना चाहिए। जो सबसे अहम आज नाजरीन हुआ है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर का ख़िताब था, जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया है कि वो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ भी दहशतगर्दों को भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से। जो आर्मी चीफ़ की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आर्मी चीफ़ का जो जज्बा है वो जवान है। आर्मी चीफ़ बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, और आर्मी चीफ़ ये वाज़ेह कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में दहशतगर्दों को जो है वो खुला नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि दहशतगर्दी का हर सूरत में कला कमा किया जाएगा। एक अहम बात नाज़रीन वो ये है कि आर्मी चीफ़ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की करने की सलाहियत रखती है, लेकिन सवाल है बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान ने कब ये तरक्की करनी है और कब इस सलाहियत को इस्तेमाल करना है। इस गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की ये जो मईशत है और आर्मी चीफ़ के जो सवाल है इसको हम
अगले